आज हम बात करेंगे क्रमागत संख्याओं के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आपको कुछ प्रश्नों के प्रश्न कराते हैं, जिससे कि ये प्रश्न है जो वो आप पर बनने लगे। तो पहला प्रश्न ये रहा कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है जो 3 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहे ऑप्शंस। तो कैसे याद करें? तो पहले दोस्तों आप क्वेश्चन पर गौर फरमाएं कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं और जिनका योग 45 है। तो दोस्तों यहाँ पर 45 पहले लिख लेना है। फिर 3 क्रमागत संख्या है तो 3 से भाग देना है। तो 3 एकम 3 और 3 पाँच 15, तो 15 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 15 आ गया वो 3 से तो विभाज्य है। अब उसमें क्या माइनस करें कि जो संख्या आए वो भी 3 से विभाज्य हो, और क्या जोड़ें कि वो भी 3 से विभाज्य हो। तो दोस्तों तीन तीन अगर इसमें -3 कर देंगे तो 12 आएगा, और +3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो छोटी संख्या होगी वो 12 हो जाएगी, और दोस्तों यही आंसर होगा। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे 15, 12 और 18 को, तो दोस्तों आंसर है जो वो इनका योग, तीनों को जोड़ने का योग 45 होगा। तो जोड़ के बता देते हैं आपको। 8 और 2 10 और 5 15, 15 की 5 हाथ लाइए, 1 2 3 और 1 4। तो दोस्तों देख सकते हैं जो योग आया है वो भी 45 है। इसका मतलब है जो अपन ने आंसर निकाला है वो सही है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न ये रहा कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है जो 5 से विभाज्य है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, 225 इसका योग है, तो 225 आपको लिख लेना है। अब क्योंकि ये 3 क्रमागत संख्या है तो 3 से भी भाग दे देना है। तो दोस्तों 30 आते 21, बचा 1 3 5 15, तो क्या 75 आया। अब इसमें 5 से विभाज्य तो है 75, 5 से विभाज्य है 75। अब इसमें क्या माइनस करें क्या प्लस करें कि जो संख्या आए वो 5 से हो। अगर 3 करेंगे तो 72 आएगा जो 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें भी -5 करेंगे तो 70 आ जाएगा जो 5 से विभाज्य है। +5 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो 80 हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो 80 रहेगा। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको 200 होगा, जो राइट आंसर है। चेक करने के लिए कि आपने गलत तो नहीं किया, तो इन तीनों को आप जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के बारे में, और वो इससे थोड़ा अलग है और वो समझना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है, जबकि शेष भाग 2/7 भाग यात्रा पर खर्च करता है। तो वह शेष आय का 2/3 भाग घर पर खर्च करता है, फिर भी उसके पास 7,500 रुपये रह जाते हैं। तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी भिन्न दी गई है बटे में, तो उन सभी को लिख लेना है। 1/4, 2/7 और 2/3। तो दोस्तों इनको हल करने के लिए जो भी हर का गुणनखंड आए, मतलब गुणा करने पर इन तीनों का हर की संख्या में, तो उसी से हल करेंगे। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो 7 को 28 उड़द गए 3। तो दोस्तों 84 इसका गुणनखंड आएगा गुणा करेंगे तो। अब दोस्तों फिर इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे लिख लेना, पहले क्या कर रहा है, खाने पर खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे एक साइड लिख लेना खाना और एक साइड लिख लेना शेष, क्योंकि शेष बच रहा है। तो खाना कितना है 1/4, खाने पे खर्च हो रहा है वो 1/4 हो रहा है। तो जब इसमें गुणा होगा तो दोस्तों 21 आएगा। अब 21 जाएंगे तो दोस्तों 63 शेष बचेगा। अब 63 शेष बचा। अब फिर से दोस्तों जो यात्रा पर खर्च कर रहा है, क्वेश्चन में आपके लिए बताया था कि वो व्यक्ति पर खर्च कर रहा है 2/7 भाग। तो दोस्तों यात्रा लिख ले रहे और यहाँ पे शेष यात्रा पर खर्च करेगा तो 963 और 9 दूनी 18 18 यात्रा पर खर्च हो जाएंगे, तो फिर शेष बचेंगे 63 में से जब 18 जाएंगे तो दोस्तों शेष 45 बचेंगे। अब फिर शेष में से 2/3 भाग घर पर खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे घर लिखेंगे और शेष। तो 45 बढ़ जब 2/3 होगा तो दोस्तों 1 और 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 घर पर खर्च कर रहा है, तो 45 में 30 जाएंगे तो 15 बचेंगे। अब दोस्तों उसमें बोला क्या गया था
फिर भी पूरे खर्च करने के बाद 7500 रुपये उसके पास बच जाते हैं। तो उसमें कितने का गुणा करें कि 7500 आ जाए। तो दोस्तों 15 × 75, 500 का गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। जो संख्या यहाँ पर आई है उसी संख्या का गुणा इसमें कर देंगे 500 का। तो दोस्तों जो आंसर आएगा वो 42,500 हो जाएगा। उसकी कुल आय है दोस्तों 42,000। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, तो उसका हल निकाल देंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।